अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे गुरु और बुध की युति पर और देखेंगे कि किस प्रकार ये युति हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं जो कि शायद और किसी युति में हमें दिखाई न दे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है जो हमें धन और विद्या, बुद्धि सब देने के लिए सक्षम है। तो चलिए बात करते हैं गुरु और बुध के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव, अपने ओपिनियंस वहाँ लिखे, और यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और अपने सुझाव भी लिखना ना भूलें। याद से बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। जब हम गुरु और बुध की युति के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये दोनों प्लैनेट्स तो एकदम समान हैं, इनमें तो कोई अंतर है ही नहीं। लेकिन इनमें बहुत से छोटे छोटे अंतर हैं जो अपने कलर्स हैं वो हमें रीडिंग में डेफिनेटली दिखाते हैं। बुध जो है वो कम्युनिकेशंस बताता है। बुध एक छोटा सा बालक है जो हमेशा लर्न करने के लिए, कुछ भी आप उसको सिखाना चाहें वो सीखने के लिए तत्पर है, तैयार है। और यही गुरु है, वो ज्ञान का भंडार है। उनमें नॉलेज जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नॉलेज है और पराविद्या भी है, वो कूट कूट के भरी हुई है और वो बहुत सोबर, शांत ढंग से काम करते हैं। यही बुध जो हुआ वो एक कुमार है, जैसे मैंने कहा, और उसे लोगों के बीच में रहना पसंद है क्योंकि वहाँ वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से लोगों को प्रभावित कर सकता है, लोगों को दिखा सकता है कि इसको कितना आता है। गुरु शांत रहना पसंद करते हैं। लोगों को मालूम ही है कि उनमें ज्ञान है, तो वो अपने उस ज्ञान पर विचार करते रहते हैं और भी अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं और एकांत पसंद करते हैं। बुध जो है वो आपके व्यावसायिक बुद्धि को बताता है और गुरु वेल्थ को बताता है। बुध गुरु में एक समानता बहुत स्ट्रांग है कि ये 4 भाव, यानी कि काल पुरुष कुंडली के 3 और 6 भाव जो कि बुध के हैं और 9 और 12 भाव जो कि गुरु के हैं, उन पर राज करते हैं। और ये चारों भाव जो हैं वो हमें अडेप्टेबिलिटी की परिस्थिति अनुसार हम किस तरह से अपने आप को परिवर्तित कर लें वो शिक्षा देते हैं। साथ ही इनमें इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं होती है। तो देखें, छोटी छोटी बातों पर यदि हम इनका कॉम्बिनेशन लें, गुरु और बुध का, और हमारे चार्ट में देखें कि वो कहाँ बैठा हुआ है, दोनों यदि युति में है या उनमें कोई परस्पर संबंध भी है, तो ये हमारे लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे। एक बात याद रखिए कि यदि युति में है या राशि परिवर्तन में है तो इनके जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत स्ट्रांगली आपको महसूस होंगे। लेकिन यदि एक तरफा रिलेशन भी है तो ये रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे, हो सकता है इतने स्ट्रांगली नहीं दिखाई दें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटेलिजेंस और एबिलिटीज़ में, पढ़ने लिखने की एबिलिटी में। गुरु को पढ़ाने की चाह है क्योंकि उसमें ज्ञान है, और बुध को पढ़ने की चाह है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ हर समय नया सीखेगा, ज्ञानार्जन करना चाहेगा, और साथ ही वो व्यक्ति अपने आप को पढ़ाई से रिलेटेड बहुत आगे बढ़ाने की इच्छा रखेगा या करेगा। कुछ भी काम करेगा, जो काम वो कर रहे हैं उसमें वो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं। लिख भी सकते हैं का तात्पर्य है कि वो ब्लॉगिंग बहुत अच्छी कर सकेंगे, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो किताबें लिख सकते हैं। तो अपने क्षेत्र में उनको एक तरह से वो बेजोड़ हैं और वो अपने क्षेत्र में एक चेंज लाने में क्षमता रखते हैं क्योंकि वो अडेप्टेबल है। कोई भी सिचुएशन आई नहीं तो वो उसमें अपने आप को चेंज करने की क्षमता रखेंगे और इस कारण वो ट्रेल ब्लेजर्स या कुछ नया करने की क्षमता रखेंगे। एक का कारक है पैसा और दूसरा पैसा कमाना चाहता है और जानता है। तो ये जो भी पढ़ेंगे, जहाँ जिस चीज़ में अपना हाथ डालेंगे उससे वो पैसा कमा सकते हैं। इनके पास वो आइडियाज़ होगा क्योंकि बुध जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को भी बता रहा है। तो
आपके पास वो आइडियाज़ होंगे, आपके पास वो थॉट प्रोसेस होगा कि मैं किस तरह से धन कमा सकूं। और धन तो आपको प्रॉमिस्ड है ही, क्योंकि गुरु आपका बुध के साथ स्ट्रांग है। यदि गुरु स्ट्रांग होगा तो उस व्यक्ति के पास धन अपने आप आ जाएगा। दूसरा, हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं वो अकल्ट, ये सब में भी बहुत अच्छे से जा सकते हैं, क्योंकि गुरु के पास पराविद्या भी है, द्वादश भाव का स्वामी है, 9th लॉर्ड है ऑफ द कालपुरुष कुंडली। और बुध जो है उनको ये सारी चीज़ें सीखने का भी शौक है। तो गुरु बुध की युति या गुरु बुध का साथ व्यक्ति को पराविद्या या अकल्ट में भी बहुत इंटरेस्ट दिलाता है। एक चीज़ मैंने जो देखी है कि ये लोग बहुत मजाकिया होते हैं। क्यों मजाकिया होते हैं? एक सबसे पहले ये भी बोलेंगे कि इनका कन्वर्सेशन स्किल जो होता है, लोगों से बात करने का जो ढंग होता है, वो बहुत इम्प्रेसिव होता है। 4 लोग यदि बैठे हैं और ये व्यक्ति बात कर रहा है तो लोग उनकी बात सुनेंगे भी और उसकी बात से इम्प्रेस भी होंगे। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको उसको इम्प्रेस करने के लिए हमारे अंदर वो नॉलेज तो होना चाहिए, और गुरु वो नॉलेज दे रहा है और बुध वो कम्युनिकेशन स्किल दे रहा है। तो ऐसे लोग अपने कम्युनिकेशन से दूसरों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, और इनको PR, सेल्स, ऐसी चीज़ों में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि दैट वेज दे मेक अ गुड किलिंग, एज इज सेड इन द इंडस्ट्री, कि भाई इनको लोगों को सामान बेचना आता है। फिर हम ये देखेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं ये जैसे मैंने कहा कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये ओरेटर्स, गुड सेनेटर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके जो वक्ता की जो स्किल्स हैं वो भी काम आती हैं, कॉपी राइटिंग वाले स्किल्स काम आती हैं। अब आप देखिए कि एक मजाकिया व्यक्ति हो या व्यक्ति जिसका जोक करने की जो क्षमता है या कॉमेडी करने की क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि कॉमेडी डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ टाइमिंग, और माहौल को समझ के, लोगों को समझ के जब आप बातें करते हैं या आप लोगों को प्रभावित करते हैं और लोग आपकी बात पर हंसते हैं। मरकरी तो मजाकिया है, जोवियल किस्म का व्यक्ति है। ऐसे लोग तंज कर जाते हैं या ऐसे लोग ऐसे कटाक्ष कर जाते हैं कि आपके पास कोई उपाय नहीं है, खाली उनके जोक पर हंसना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आप अंदर से तिलमिला भी रहे हैं क्योंकि उन्होंने आप पर जोक किया है, और क्योंकि उनको मालूम है कि आपकी दुखती नर्व क्या है। ये उनको गुरु देता है और बोलने की क्षमता इनको बुध देता है। तो ये गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन व्यक्ति के अच्छा बोलने के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। इसी प्रकार अब यदि हम एक चार्ट लें, हमने चार्ट लिया तो हम 2 चार्ट ले लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम चार्ट लेंगे संजीव कपूर जी का, जहाँ हम देखेंगे कि गुरु और बुध उनका एक साथ बैठा हुआ है सप्तम भाव में। लग्न उनका जो है वो है तुला लग्न, और बुध बैठे हैं भरणी नक्षत्र में और गुरु बैठे हैं आपके अश्विनी नक्षत्र में। उनके बारे में ये हम जानते हैं कि वो ट्रेल ब्लेजर हैं। उन्होंने जब ये शो शुरू किया था खाना खजाना, तब ऐसा कोई शो नहीं आता था या इतना कोई इम्प्रेसिव शो नहीं आता था। उन्होंने अपने आप को समय के साथ ढाला, समय के साथ बदला, और अपने दर्शकों की क्या चाह है या उनको क्या और दे सकते हैं ताकि मेरा शो भी बहुत जाना पहचाना हो, लंबा चले, ये उनमें दूरदर्शिता थी, जो कि आपको गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन देता है, दूरदर्शिता। तो और पैसा कमाना, जैसे मैंने बोला कि उनको जिस क्षेत्र में वो हैं वो अपने क्षेत्र से आराम से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी है और उनके पास आइडियाज़ भी है। ये हमने देखा संजीव कपूर जी के साथ। वो हमेशा हंसी मजाक में बात करते हैं। यदि आप उनका शो देखेंगे या कोई भी इंटरव्यू देखेंगे तो आपको हमेशा उनका एक स्माइलिंग फेस नज़र आएगा, और वो हाजिर जवाबी भी हैं, जो ये आपका गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन देता है। और गुरु क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में है तो वो बहुत फटाक से कोई भी चीज़ सीख लेते हैं, कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बुध यहाँ पर भरणी नक्षत्र में होने के कारण उसको डीपली वो समझ सकते हैं और अपने सामने वालों को भी बहुत आसानी से चीज़ों को कन्वे करना वो जानते हैं।
यदि आप लता मंगेशकर जी का चार्ट लें तो उनके चार्ट में आप देखते हैं कि बुध गुरु जो है वो लग्न पर, वृषभ लग्न है, लग्न पर दिग्बली होकर विद्यमान है और बुध जो है वो सूर्य के साथ पंचम भाव में विद्यमान है। बुध वक्री है लेकिन गुरु से दृष्ट है। ऐसी स्थिति में उनका एक संबंध, जो मैंने कहा था कि एक डिफरेंट संबंध हो सकता है, स्लाइट संबंध है लेकिन बनता है। अब ट्रेल ब्लेजर्स की बात आती है तो लता मंगेशकर जी ने बहुत सारे बोल्ड लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स भी लिए हैं। मैं कहीं सुन रही थी कि उन्होंने रॉयल्टी, सिंगर्स के लिए रॉयल्टी स्टार्ट करी थी और बहुत स्ट्रांगली उस बात पर वो उन्होंने अमल किया था। नॉटी भी थी और बहुत बहुत इंटेलिजेंट थी। और ये भी बोला जाता है कि देखिए उनका जो गुण है, लर्न करने की जो क्षमता है, हमें उनके बुध और गुरु की युति से दिखाई, परस्पर दृष्टि से, परस्पर नहीं दृष्टि से दिखाई देता है। और इतना स्ट्रांग जो गुरु है वो हमारे मृगशिर नक्षत्र में विद्यमान है, इसलिए उनको इस बात का आभास हो गया था कि उनमें कितनी स्ट्रांग, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उनमें ये आभास था कि हाँ मेरे में ये गुण है और इस गुण से मैं बहुत जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ। वापस आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपने इस गुण के कारण इतना नाम, इतना शोहरत और इतनी ऊंची पहचान के साथ साथ अत्यंत अपार धन कमाया है। तो बहुत कम ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे जो आपको धन के साथ साथ विद्या भी दे और धन के साथ साथ आपको नाम और शोहरत भी दे। उनमें से एक कॉम्बिनेशन है गुरु और बुध का। यदि आपके चार्ट में या आपके जान पहचान के किसी चार्ट में ये लगता है तो ज़रूर लिख के बताएं कि ये किस तरह से आपके चार्ट में काम कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।